जय हिंद दोस्त, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके देश के स्टार्टअप की ये जो पूरा का पूरा कल्चर है, इसमें होने वाली एक बहुत बड़ी घटना की। 4,400 करोड़, लगभग 4,400 करोड़ में एक स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप को खरीद रहा है। यस, आपने सही सुना। एक स्टार्टअप जो है जिसका नाम है जोमैटो, जो कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप है या फिर बोल लीजिए कि रेस्टोरेंट एग्रीगेटर स्टार्टअप है। और दूसरा स्टार्टअप है ब्लिंकिट, जो कि क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है, यानी कि वो आपके घर पे आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो है वो पहुंचाता है बहुत जल्दी। 10 मिनट क्लेम करते हैं, वैसे 10 मिनट से बाद ही आती है और 10 मिनट वाला टारगेट अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके के लोग जो हैं दिक्कतें भी इनको आती होंगी। एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट है आपकी जिंदगी पे, इसका क्या इंपैक्ट है सीए स्टूडेंट के कोर्स पे, इसका क्या इंपैक्ट है स्टॉक प्राइस पे, और मैं क्या सोचता हूं, क्या मैंने जोमेटो में इन्वेस्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्या मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं। मैं सारी इन चीजों पे जो है वो डिस्कशन करूंगा। बस आप लोगों ने मेरा साथ देना है और इस वीडियो को इंटरैक्टिव बनाना है। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर 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 लिखने हैं, वीडियो को लाइक कर देना है, और आप ऐसी और कोई केस स्टडी देखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बता देनी है। ठीक है जी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग में टाइम ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल सीधी सीधी बात आप लोगों से करूंगा। आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा, अपने विचार बताऊंगा, और फिर सीए स्टूडेंट्स के कोर्स में से एक टॉपिक उठा के कवर कराऊंगा, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक। तो अब चलिए जल्दी से उस आर्टिकल के ऊपर जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या किया है जोमैटो ने, क्या इंपैक्ट आने वाला है उसके बिजनेस पे, और साथ साथ में आप लोगों को एक बात और कुछ कीवर्ड्स मार्क कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको आपके कोर्स से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है आपके कोर्स से सारी की सारी चीजें कनेक्टेड है। तो ये है वो आर्टिकल, इकोनॉमिक टाइम्स मैंने आर्टिकल निकाला है। जोमैटो को ने बाय कर लिया है ब्लिंकिट को, या बाय करने जा रहा है 4,447 करोड़ रुपीस के अंदर। और यहां पे देखने वाली बात यह है कि सिनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जोमैटो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जोमैटो को लग रहा है कि भाई साहब यहां पे आने वाली सिनर्जी, हम लोग मिलकर जो है जब काम करेंगे डिलीवरी का, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या फिर वो आपके एफएमसीजी गुड्स की डिलीवरी हो, या फिर हो सकता है कल को जोमैटो अपने खुद के रेस्टोरेंट बना के डिलीवरी करना चाहे, तो वहां पे जबरदस्त सिनर्जी मिलने वाली है। और ऐसा कहना है एनालिस्ट का कि जोमैटो जो प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे था, अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 1 साल से डिले हो जाएगी। एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जोमैटो को प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए था। एक बात मैं बता दूं कि ज्यादातर स्टार्टअप्स जो है वो क्या रहते हैं, वो हमेशा लॉस में रहते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 2 ऐसे स्टार्टअप का नाम बताना है जो प्रॉफिट में है शुरू से इन द सेंस बूटस्ट्रैप्ड है और प्रॉफिट में है। बूटस्ट्रैप वो होते हैं जो खुद से पैसा लगाते हैं, ना कि लोगों से पैसा लेते हैं। एनीवेज, तो जोमैटो का जो प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ है वो 1 साल से डिले हो जाएगा। और कहना ऐसा है एनालिस्ट का कि भाई साहब शॉर्ट टर्म में हो सकता है पेन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गेन वाली डील दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लिंकिट के पास 79 लाख ऑर्डर्स थे मई 2022 के अंदर। अगर आप इसे जोमैटो से कंपेयर करते तो जोमैटो से कम है, लेकिन ये भी देखना है आपने कि जोमैटो जो है वो 1000 सिटीज के अंदर है और ब्लिंकिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 सिटीज के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद के अंदर भी है ब्लिंकिट। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप जोमैटो का एवरेज ऑर्डर का प्राइस देखें, यानी कि एवरेज ऑर्डर अमाउंट देखें, तो वो भी ब्लिंकिट से कम आता है। जहां पे ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर साइज जो है 509 रुपीज के आसपास का आ रहा है, वहां पे जो जोमैटो का ऑर्डर साइज है वो 28% उससे कम आता है। यानी कि ब्लिंकिट का ऑर्डर साइज, एवरेज ऑर्डर साइज 28% हायर है जोमैटो से। राइट नाउ कंसीडरिंग दिस, अगर आप देखें कि इसका इंपैक्ट जोमैटो के स्टॉक प्राइस पे क्या आ रहा है, तो मैं आपको ले चलता हूं जोमैटो के स्टॉक प्राइस को, लेटेस्ट स्टॉक प्राइस आपको दिखाता हूं। ये मंडे का स्टॉक प्राइस दे रखा है, आपको मैं एज ऑन डेट स्टॉक प्राइस दिखाता हूं। ये रहा जोमैटो के स्टॉक प्राइस का चार्ट, अगर आप देखना चाहें, और मैंने मैक्सिमम जो 5 ईयर जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। अगर 52 वीक हाई देखते हैं तो 169 रुपीज का था, 52 वीक लो देखते हैं तो 50 रुपीज का था। और अगर आप करंट प्राइस देखते हैं आज की डेट में जोमैटो का क्या प्राइस चल रहा है, जोमैटो के स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, 54 रुपीज के आसपास का चल रहा है। देखिए, यहां पे मैं जो भी बात कर रहा हूं, मैं आपको किसी तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या सेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। स्टार्टअप्स बहुत ही रिस्की होते हैं। अगर जोमैटो प्रॉफिट का सूरज नहीं देख पाएगा तो बिलीव मी, वो ऐसी रात आएगी कि भाई साहब जोमैटो का कोई भी शेयर होल्डर जो है वो कभी पैसे देख ही नहीं पाएगा, कभी अपने पैसे रिकवर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर जोमैटो प्रॉफिटेबल हो जाता है, बढ़िया मैनेजमेंट ये लोग चला लेते हैं, बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर लेते हैं, बिलीव मी गाइज, अगर ये प्रॉफिटेबल हो गए और इनके प्रॉफिट का जो जिसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा निकलने लग गया, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग मिस कर रहे होंगे। अब मेरे कहने पे ना इन्वेस्ट करिएगा ना सेल करिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अल्टीमेटली भैया प्रॉफिट्स देखने हैं। अगर किसी कंपनी के सस्टेनेबल प्रॉफिट्स है, आपको दिख रहा है कि कंपनी 10 साल तक प्रॉफिट कमा रही है, तो आप लोगों को उस कंपनी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। एटलीस्ट स्टडी जो है वो जरूर करना चाहिए। अगर आप ब्लिंकिट का कैश बर्न देखें, कैश बर्न क्या होता है कि एक स्टार्टअप भाई साहब अपने आप को चलाने के लिए जो भी खर्चे कर रहा है उसके लिए
लो कितना पैसा खर्च कर रहा है। अगर आप ब्लिंकिट का कैश बर्न देखें तो अप्रॉक्सीमेटली एक साल में 1290 करोड़ रुपए का जो है वो कैश बर्न है। और ये सारी बातों की वजह से ही जो जोमेटो का स्टॉक है वो नीचे गिरता जा रहा है। जोमेटो के शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि नहीं भैया, अब तो ये पहले ही लॉस में थे, फाइनेंशियल ईयर 2025 का टारगेट था कि प्रॉफिट में आएंगे, इन्होंने एक और लॉस मेकिंग कंपनी खरीद ली, तो उससे भी बहुत ज्यादा जो है वो इंपैक्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, राइट। अब कंपनी ने ब्लिंकिट की अगर बात करूं तो इनके पास डार्क स्टोर है। डार्क स्टोर क्या है, जैसे मेरे घर के पास ही इन्होंने बहुत बड़ा गोडाउन ले लिया और उसके अंदर भाई सब गुड्स को स्टॉक करके रख दिया, तभी तो ये लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। इन्होंने डार्क स्टोर्स बना रखे हैं, 450 से 400 कर दिए हैं पिछले 6 महीने में, और उसके कारण इनका जो मंथली बर्न था वो 200 करोड़ से लगभग 110 करोड़ के आसपास आ गया। ये मैं मंथली बर्न की बात कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये नंबर्स को समझ पा रहे हैं कि कितने बड़े नंबर्स की यहां पे बात चल रही है। खैर, अभी जो ब्रोकरेजेस हैं, अगेन गाइस, मेरी सलाह नहीं है, मैं कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन कुछ भी आपको नहीं दे रहा हूं बाय और सेल करने के लिए। आई एम नॉट केपेबल ऑफ दैट। मेरे पास कोई इसको लेके जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं भाई कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, राइट। तो प्लीज, ब्रोकरेजेस अभी भी बोल रही है कि जोमेटो को बाय किया जाए, इनको लगता है कि 115 रुपए तक लग जाएगा, और एक और ब्रोकरेज है एडलवाइस के नाम से, उनको लगता है कि 80 रुपीज तक जाएगा, और एक और ब्रोकरेज है उनको लगता है 90 रुपीज तक जाएगा। बट मैं आपको बता दूं गाइज, मैं पर्टिकुलरली, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे जब तक किसी कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं दिखते मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूं। हाँ, आप लोग बहुत फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, डायनामिक होता है, एवर चेंजिंग होता है और टर्बुलेंट होता है। अब इन सब में से सीए स्टूडेंट क्या सीख सकता है? सीए स्टूडेंट सीख सकता है अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, जहां पे हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एंड स्पेसिफिकली एक्विजिशन। मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताता हूं, जरा ध्यान सुनिए। अच्छा, अगर आप लोग भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने Edu91 पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस बाय करनी है, और बहुत सारी ग्रुप 1 ग्रुप 2 सबकी क्लासेस अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि भाई साहब सेल भी आ रही है हमारी 1 जुलाई से। 1 जुलाई को सीए डे भी होता है, और हमारी Edu91 की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पहले सीए नीरज अरोड़ा क्लासेस के नाम से जानी जाती थी, वो भी 1 जुलाई को हुई थी, 1 जुलाई 2013। तो हम लोग अपनी स्पेशल एनिवर्सरी सेल लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और उस सेल में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब से? 1 जुलाई से। वो सेल सिर्फ 2 से 3 दिन की रहेगी। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर ऑडिट की क्लासेस पे डिस्काउंट दो, ऑडिट की क्लासेस पे डिस्काउंट दो, तो भाई वो डिस्काउंट आ गया है, जाइए एंजॉय कीजिए। कमिंग बैक टू कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या इंप्लीकेशन है, जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इंस्टेंट मींस एक्विजिशन क्या है? एक तरह से इंस्टेंट मींस है एक्सपेंशन का। कैसे इंस्टेंट मींस है? जोमेटो खुद एक क्विक कॉमर्स स्टार्टअप खोलता, उसमें कितना सारा वो पैसा लगाता, कितना सारा समय लगाता, कितने सारे रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी लगाता, रादर देन वो ये सब करता। उसने क्या किया? उसने चुपचाप आया और ब्लिंकिट को बोला पलट, और भाई साहब ब्लिंकिट को जो है वो बाय कर लिया। एनीवेज, देन उसके बाद अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग, ऑब्वियसली जो मैंने आपको भी बात बताई कि भाई साहब टाइम, रिस्क और स्किल जो है वो बहुत ही कम इन्वॉल्व रहा होगा जोमेटो के लिए, क्योंकि पहले से एक अच्छा सा एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप है और उसको जो है वो एक्वायर कर लिया गया है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जोमेटो के जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो हमारे फाउंडर्स एटसेट्रा हैं, और जो ब्लिंकिट के फाउंडर्स एटसेट्रा हैं, उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त रिलेशन है। जोमेटो में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप मुझे अगर उनका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मजा आ जाएगा। वो उनकी टॉप पोजीशन पे बैठी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज सीएफओ ऑफ जोमेटो राइट नाउ, और उनके हस्बैंड जो है वो ब्लिंकिट के फाउंडर है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बता दीजिएगा। और ये एक तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात नहीं है। खैर, इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, अभी आइए। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिनर्जी का। ऑब्वियसली 1 और 1 11 हो जाता है। 1 और 1 11 कैसे हो जाता है? अब देखिए इस लाइन को पढ़िएगा। सिनर्जी कैसे आती है? सिनर्जी आती है जब सर एक कंपनी दूसरी कंपनी की फिजिकल फैसिलिटीज, टेक्निकल, मैनेजरल स्किल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज कर पाए। आप खुद सोच के देखिए, क्या जोमेटो और ब्लिंकिट अब अपनी फिजिकल फैसिलिटीज को मिला नहीं सकते? अब अपने मैनेजरल टैलेंट को मिला नहीं सकते? क्या अब वो अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को, टेक्निकल नो हाउ को मिला नहीं सकते? आंसर इज यस, मिला सकते हैं, और उसको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में पता है जोमेटो क्या करेगा? जहां पे ब्लिंकिट के स्टोर्स हैं, वहीं पे जोमेटो जो है वो अपना खुद का एक रेस्टोरेंट भी खोल देगा। दाल चावल रोटी जो बेसिक खाना होता है, और आप ऑर्डर कीजिए और आपके पास 10 मिनट के अंदर खाना पहुंचेगा। इतनी देर तो मुझे लगता है कि हमारी, इससे भी ज्यादा देर तो हमारी मम्मी को लग जाएगी अगर वो खाना बनाने बैठेंगी और यहां पे अपने फूड ऑर्डर किया, जो बेसिक फूड की मैं बात कर रहा हूं, दाल चावल रोटी एटसेट्रा, और 10 मिनट में वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। जस्ट थिंक ओवर इट। तो कहीं ना कहीं सिनर्जी नजर आएगी। और सिनर्जी क्या होता है? सिनर्जी सिंपल, कि जब पॉजिटिव इफेक्ट्स मर्ज रिसोर्सेज के ज्यादा हो, किससे? इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज बिफोर मर्जर या एक्विजिशन, राइट। और ये ध्यान रखिएगा, अभी सारी चीजें, चाहे वो फिजिकल फैसिलिटी है, टेक्निकल नो हाउ, मैनेजरल स्किल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितनी भी तरह के स्किल्स थे जोमेटो के पास और ब्लिंकिट के पास, अब सब मर्ज हो जाएंगे और एक सिनर्जी क्रिएट होगी, राइट। एक्विजिशन वाला टॉपिक एक बार और जल्दी से देख लेते हैं।
यहां पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करती है, जोमेटो ने ब्लिंकिट को किया। फाइनेंशियली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर करती है वीकर वन को, जोमेटो ने ब्लिंकिट को किया। रिसेशन इन द इकोनॉमी चल रही होती है, तब होता है काम, बता दीजिए इस समय क्या चल रहा है, राइट। और कंबाइन ऑपरेशंस जो है वो मिलके एक पावरफुल एंटिटी के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि यहां पे जोमेटो ब्लिंकिट का नाम तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ब्रांडिंग में जोमेटो या फिर कुछ इस तरह की बातें जो है वो आ जाएंगी, राइट। देन उसके बाद कभी कभी अनफ्रेंडली मैनर में भी किया जाता है, ये केस इस पे एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे तो काफी फ्रेंडली मैनर पे जो ये चीज किया जा रहा है। और कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, अब इसमें एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं, जोमैटोज एक्विजिशन ऑफ ब्लिंकिट, राइट। उम्मीद करता हूं गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें समझी यहां पे। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हर चीज में प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिग इन करेंगे और निकालेंगे कि कैसे ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और एक बार फिर से बता दूंगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकल तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, ऑडिटिंग पढ़ना चाहते हैं, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 की कोई भी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ID91 पे जरूर विजिट कीजिएगा। 2 दिन के लिए सेल चल रही है, 2 से 3 दिन के लिए सेल चल रही है, मौका मिस मत करिएगा। कोई कोड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशल एनिवर्सरी सेल है आप लोगों के लिए, राइट गाइज। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।